है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। यहां से क्वेश्चन घिना घिना के पूछता है, घिना घिना के पूछता है। ये म्यू जो है ना, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। गुरुजी तोरा हर उस जगह से बचा लेंगे जहां तू फंसेगा। म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, म्यू क्या है, म्यू के बारे में एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना कि इसको अपवर्तनांक, देखो यहीं पर तो झोल है 100, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, या इसी को हम अपवर्तनीय सूचक कहते हैं। अपवर्तनीय 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 सूचक कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक कहते हैं, या इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको प्रॉपरली ध्यान में रखना, कभी कभी ये इंग्लिश में दे देता है, हिंदी में दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इंग्लिश भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है, लेकिन सर रिफ्रैक्टिव, ध्यान देना इस वर्ड पे, हम पहले भी बोल चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब परावर्तन होता है। ये पहले तो ये नाम समझ लो सर, अपवर्तनांक भी इसी को कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक भी इसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को कहते हैं। यहां नहीं फंसना, ठीक है। अब जब यहां आते थे 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्वेश्चन में तुमको ये दिया हुआ रहेगा, ये मांग लेगा, या तो ये दिया हुआ रहेगा तो ये मांग ले, कोई दो काम करेगा, या नहीं तो ये फॉर्मूला को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा, और इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, ये भी पूछता है। ये म्यू है, इसका कोई मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन है, और बीमाहीन है, और बीमाहीन है। आप कहोगे कैसे, ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, और ये भी चाल है, ये भी मीटर/सेकंड, ये दोनों कट जाएगा, तो म्यू का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको प्यार भरा नमस्कार है। हो गया, हो गया, करो चुपचाप पढ़ो। क्यों ऐसा करते हो आप लोग। कहते हैं जल का अपवर्तनांक आपको दे देगा, म्यू इज इक्वल टू 4/3। अपवर्तनांक किसी को कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक किसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी को कहते हैं। यही मैं तेरे को सिखाने वाला हूं। कहते हैं तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, हमको पता है म्यू इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸। अब बेटा जल में प्रकाश की चाल मान लो x मान लेते हैं, और म्यू का वैल्यू रख देते हैं, म्यू का वैल्यू रख देते हैं, म्यू 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 इज इक्वल टू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 9/4 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁸ 8 मीटर/सेकंड। देखो कौन सा आंसर ऑप्शन में आता है। 9 नंबर का आंसर बताओ। आंसर देखो ना, की मामला गड़बड़ हुआ। देखो सॉल्व करो इसको फिर से। कहते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 = 9/4 न रे, तो 9/4 गुना 10⁻8, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁻8 मीटर/सेकंड। लेकिन कभी कभी ना इसको झोल में फंसा देता है। यहाँ 10 एक पॉइंट को इधर ले आएगा, एक पॉइंट को उधर लेके चल जाएगा, ये पावर बदल देगा। तुम एक निकाल लोगे, तुम खोजते रह जाओगे, आंसर मिलेगा नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, एक पॉइंट उधर गया, कितना हो जाएगा रे, नहीं पता होगा, 8 कि 9, यही पड़ता है। 8 होगा कि 9 होगा, पॉइंट अगर उधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंट खिसक के आएगा तुम ही लोग बताओ, हमरा नहीं पता, हमारा मैथ उतना बढ़िया नहीं है। 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। दानवों सातों लिखता है, तुम लोग को तो बध कर देंगे। पता नहीं मैथ हम लोग गड़बड़ है, की होगा रे, 9 होगा हमको लगता है। कुछ लोग 7 लिख रहा है, कुछ लोग 8। यही औकात है हम लोगों की, नहीं पढ़ते हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमको भी नहीं पता की होगा। अरे दानवो यहाँ से पॉइंट उड़ा दोगे, एक पॉइंट इधर लाओगे तो 10 आएगा भागा में, ई कट जाएगा, 3×8 नहीं हो जाएगा। तुम लोग तो हम लोग कन्फ्यूजिया देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त। ये चला खनिज जो है ना एक एकदम प्रॉपरली याद रख लेना, और किसका किसका खनिज याद रखना, एगो सोडियम खनिज याद रखना, एगो आयरन का याद रखना, एगो यूरेनियम का याद रखना, एगो कैल्शियम का याद रखना। कि हम बोल देते हैं ई खनिज जो है तुम एकदम याद रखना, सोडियम का याद रखना, कैल्शियम का याद रखना, यूरेनियम का याद रखना, और सोडियम, कैल्शियम, यूरेनियम और आयरन, इतना का तुम खनिज और उसके अयस्क जरूर याद रख लेना, तो हर काम हो जाएगा। ये 4 गो का ही याद रखना कोशिश करना, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा और इसको प्रॉपरली तरीके से बना देना। कहता है रेडियम किसका खनिज है, बता आंसर क्या होगा। रेडियम 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 पिंच ब्लेड। रेडियम किसका खनिज है, पिंच ब्लेड का। तो सर ये एकदम खनिज 1 2 3 4 इसका प्रॉपरली ध्यान में रख लेना, तो हर काम हो जाएगा। अगला, क्योंकि उतना याद ही नहीं कर पाओगे तुम। कहता सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। देखो ये नाभिकीय संलयन और विखंडन तुम्हारा में एक बार में रिवीजन कर देते हैं। नाभिक में 2 क्रियाएं होती है, प्रॉपरली तरीके से तुम देख लो इसको। एक होता है संलयन, एक होता है संलयन, और एक होता है विखंडन। अब संलयन में भी नियंत्रित होता है, एक और नियंत्रित होता है। प्रॉपरली देख लो इसको, मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। तोरा ढेर काबिल जब बनेगा ना वो एकदम बोरा में जाएगा, एक फिक्स बात है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे पास जितने भी कंटेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैं तेरे को इस 10 क्लास में सिखा दूंगा। विखंडन की अगर हम बात करें तो ये भी नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित होता है, और ये अनियंत्रित होता है। देखो ये संलयन 2 प्रकार के, एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। विखंडन भी 2 प्रकार के, एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या आएगी। नियंत्रित की अगर हम बात करोगे, जो कंट्रोल होता है संलयन में वो कुछ भी नहीं होता है। एक भी हाइड्रोजन बम है या सूर्य और तारों की ऊर्जा है, ये कंट्रोल है। देखो नियंत्रित क्वेश्चन इस बार एकदम घिना दिया है। सूर्य और तारों की ऊर्जा, सूर्य और तारों में हम ये कह सकते हैं, सूर्य और तारों में क्या होता है सर, सूर्य और तारों में क्या होता है कि नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य और तारों में नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इस बार पूछा है ये क्वेश्चन। और ये आ जाओ हाइड्रोजन बम, ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यहां पर नियंत्रित में जाओगे तो ये नाभिकीय रिएक्टर है, यहां ये नाभिकीय रिएक्टर है, और ये नाभिकीय रिएक्टर, ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। और यहां अनियंत्रित में जाओगे तो ये परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इस तरफ संलयन विखंडन से पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 7 होगा, 7 होगा की हो गया, 7 कर लो। ज्यादा ढेर काबिल बनने की जरूरत, बड़का मैथ के नाना बन गए की रे। अब उमरो न हो गया रे। चला नाभिकीय संलयन और विखंडन की बात करें तो नियंत्रित होगा सूर्य और तारा, अनियंत्रित होगा हाइड्रोजन बम, अनियंत्रित होगा नाभिकीय रिएक्टर, अनियंत्रित होगा परमाणु बम। जल्दी से लिख लो। दिल के अरमा आंसू में, बाप रे बाप, 7 होगा। हाँ हाँ 7 होगा, कर लेना, पॉइंट है होने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फोटोवोल्टेइक अभिक्रिया। बता आंसर क्या होगा, ए की बी की सी। सी फॉर कैट। हाँ 7-9 में लड़ते रहो, हमरा नहीं पता है उतना, मैथ हमारा बढ़िया नहीं है। इक्का सिलिकॉन, यहां से क्वेश्चन चला पूछे जा रहे हैं। ये जो इक्का सिलिकॉन है ना, यहां से एकदम क्वेश्चन इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए प्रॉपरली तुम इसको याद रखो, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इक्का बोरोन, बोरोन BSAgSg, तुम ऐसे याद रखो। ये तोरा यादे नहीं रहता एग्जाम में। ये जो है ना, ये तुम कितनों याद करके जाते हो। इक्का बोरोन को स्कैंडियम कहते हैं, इक्का एल्युमिनियम को गैलियम कहते हैं, और इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं। जाता है तो हर बोरा में मामला हो जाता है गड़बड़। अब मामला कैसे गड़बड़ होगा और कैसे ठीक होगा ये बताओ तो तनी हमको। एकदम आसान है, चला एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। अब बोलो की करना है तब मास्टर, तो तुमको क्या करना है, इसको याद रखो। BSAgSg, 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 इसको याद रखो। BSAgSg, BSAgSg,
एस जी, बी एस ए जी एस जी, बी एस ए जी एस जी। ये याद ही नहीं रहता, खूब पढ़ के जाता है, अब पता नहीं चलता इक्का एल्युमिनियम गैलियम मारेंगे, स्कैंडियम मारेंगे, जर्मेनियम मारे। तो तुम याद रखो बी एस ए जी एस जी, 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 बी एस ए जी एस जी। सी तनी कम को किया, वो आंसर तो बोर्डे पर है। इसको याद रखो बी एस ए जी एस जी, 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 बी एस ए जी एस जी। अब जैसे कहा तुमको एस 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 एस, बी एस इक्का सिलिकॉन, तो ये हो गया बी, यानी इक्का बोरोन हो गया स्कैंडियम, और यहां हो गया तुम्हारा इक्का एल्युमिनियम हो गया गैलियम, और तुमको पूछ रहा है इक्का सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हो गया। देखो आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी। आंसर बता, आंसर बता जल्दी, 12 का आंसर बता। शी फॉर कैट। ये प्रैक्टिस करना होगा, बी एस सी जी, बी एस ए जी सी जी, बी एस ए जी एस जी, बी एस ए जी एस जी। जैसे पूछा सिलिकॉन तो तुमको समझ लेना होगा ये जो पहला वर्ड है वो इक्का का है, ये जो पहला वर्ड है वो इक्का का है। तो जैसे इक्का सिलिकॉन पूछा मतलब तुमको यहां पहुंच जाना है, और यहां पहुंच जाना है मतलब जर्मेनियम के लिए खट से जर्मेनियम होगा कि गैलियम होगा, जल्दी से बता दो। ये प्रॉपरली ध्यान रखना, ये उल्टा होता है, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा, इतना आसान नहीं है। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, एल्युमिनियम के लिए जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन के लिए गैलियम होता है, ये प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। उससे भी नहीं होगा तो तुमको यहां से बच निकलने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। एकदम आराम से कहते हैं जीए जीए कॉमन है, यहां जीई जी ए और यहां जीई है, और यहां तुम गौर से देखो ये ए है और ये एस है, तो पहले ए होता है बाद में एस होता है, पहले ए होता है बाद में ई होता है। उससे भी नहीं होता है सर, तो गौर से देखो एल्यूमिनियम में एल है, यहां भी एल है, लेकिन सर सिलिकॉन जैसे तुमको एडजस्ट होता है ए और एस, ए होगा पहले एस होगा बाद में, ए होगा पहले ई होगा बाद में। छोटका बड़का इसको एडजस्ट कर लेना, मामला न तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़का को छोटका, छोटका को बड़का होता है, 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। बी एस ए जी एस जी, बी एस ए जी एस जी, इसको प्रैक्टिस करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम हॉल में, एकदम तो हर काम गड़बड़ हो जाएगा। इक्का सिलिकॉन बता क्या हो जाएगा आंसर, जर्मेनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। सर कार्बन डेटिंग जब ये कह दिया जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, और अगर चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है सर, एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना, इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, ये दोनों मिला के पूछता है और यहां गड़बड़ हो जाता है। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए अगर ये दोनों रहेगा तो आंसर कार्बन 14 मारना, दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो, और दोनों चुनना हो तो कार्बन 12 और 14 हो जाएगा। प्रॉपरली इस बात का ध्यान रखना, मेनली कार्बन 14 ही देता है, सबको पता है, और चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। ये इस टाइप के क्वेश्चन धुआं छुड़ा के पूछ रहे हैं, विलियन की सांद्रता वाला क्वेश्चन। तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस में एकदम खूब पूछा जा रहा है, नया टाइप का क्वेश्चन है। तुम 1 विलियन में पानी 320 ग्राम, मात्रा 47 ग्राम लवण की मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कर। ये सब सर कुछ नहीं करना है, एकदम एक फॉर्मूला में नहीं जाना है, फंस के रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे। तुम कुछ मत करो सर, फॉर्मूला एक होता है छोटका बटा बड़का प्लस छोटका गुना 100। छोटका एकदम एक सवाल जो है ना, जैसे देखोगे एकदम छोटका बटा छोटका। सर बहुत लोगों का तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद हो रहा है सर। जैसे आप पढ़ोगे 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, तो ये हो गया सर विलायक में 47 ग्राम लवण है, मतलब ये विलेय हो गया। और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता गणना करें, तब कहेंगे हम विलेय बराबर विलायक प्लस विलेय गुना 100। तो विलेय विलायक विलेय विलायक विलियन कहने घुसेगा, पते नहीं चलेगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जितना बोर्ड का सवाल पूछा है सब इससे बन जाता है कि छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अब खट से कर दो, छोटका कितना है 47, छोटका वैल्यू 47 बटा छोटका प्लस बड़का बोले तो 47 प्लस 320 गुना 100 कर दो, यू विल गेट द आंसर।
कहीं कोई सवाल इसका नहीं फंसेगा, जाके बना लियो, सवाल नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी है। जो बोर्ड ने अभी तक पूछा है, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, अन्ना तो मामला फंसेगा ऐसा कि विलियन विलेय में विलेय विलायक में घुस जाएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। सर क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं सर, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय से बनाना इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन दे दे तो भर दिन में तुम एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सब बना देगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, आंसर निकाल लेना। कितना आता है? 2 नंबर आंसर आएगा। अभी नहीं कहना कि आंसर बा मास्टर बा नहीं निकाला, हमारा जोड़ घटा ऐसे भी गड़बड़ है। 1 विलियन में अब जैसे तुमको इतना दे दिया, कह दिया विलियन की सांद्रता, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये छोटका वैल्यू है ये बड़का वैल्यू है, खट से ले लो सर 32 बटा छोटका प्लस बड़का, छोटका प्लस बड़का गुना 100 कर दो, आज आंसर आता है मार दो। क्या आता है आंसर? आंसर बता क्या आता है? 15 का आंसर आ जाएगा डी 9.09। देखो तो आता है छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। इसका सारा सवाल बन जाएगा, एकदम नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, एकदम आप नहीं पढ़िएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 जैसे पढ़िएगा मामला गड़बड़ाएगा। इस टाइप का पूरा केमिस्ट्री में यही एक सवाल है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हेडेक की मैथ नहीं है कि हो सकता है दूसरा सवाल हो। ये केमिस्ट्री है, इस टाइप का एक को यही सवाल है, और इसको कम से कम 12 को सवाल इसका पूछा है, 12 बार खाली वैल्यू चेंज करके। आ जाइए आप भी जाइए, यूं न रह आ जाइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण पर मौन कसम घिना के पूछा है। मतलब तू जितना घिनाए कण नहीं समझ सकता। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में घिनाया है तो वो ये क्वेश्चन। खाली प्रॉपरली ध्यान क्या रखना, यहां पर चित्रा एकदम खा जाएगा। ये तो इस सब जानता है डेबोरिनर, एक बार में रुक ना, हम तोरा बताते हैं, देखो कहां तू लटक जाएगा। डेबोरिनर इस सर तिर्यक नियम दिया था। डेबोरिनर जो है ये तिर्यक नियम दिया था। न्यूलैंड की अगर हम बात करें, ये अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम के आधार पर सजाया था। और अगर मेंडलीफ, रुक जा, मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर सजाया। रुक रे, परमाणु भार के आधार पर। और मोसले जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या करता है बच्चा, परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही यहां पर बवंडर हो जाता है। लड़का कहता है द्रव्यमान संख्या ना, अरे छोटा द्रव्यमान न दिया है तो द्रव्यमान की संख्या, जैसे 2 केजी द्रव्यमान है उसकी संख्या है 2, यानी कुल मिला के वो द्रव्यमाने हुआ। इसको प्रॉपरली ध्यान रखना, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक के बात है और परमाणु संख्या अलग है। इतना क्लोजली चीजों को एनालाइज करना होता है। चला 70 ले आओ, 81 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 81.2 पे मेरिट बन जाएगा और बोरा में चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु भार ही द्रव्यमान संख्या है। जैसे संख्या लड़का देखता कतई परमाणु संख्या हो, गड़बड़ हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, लिख लिए। अब आ जाओ इधर। कहते हैं निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या जब यह कह दिया आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा। न्यूलैंड कह देता था अष्टक नियम हो जाता, डेबोरिनर कह देता तिर्यक नियम हो जाता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर सजाई गई। कम से कम 35 को क्वेश्चन है इसका, सेट एक बार पलट के देखना। अगला, छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? सर यहां पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा दिया है। फंसाया क्या है तो तुमको याद रखना हो, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। ये अधूरा 32 तत्वों के साथ है, ये क्वेश्चन पूछा है। 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है, ध्यान दीजिएगा सर। 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है। अगर हम इसके अधूरी, ये क्वेश्चन फंसा दिया है, यहां खाली अधूरा नहीं पूछा है, 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है ये पूछा है, 7वां।
और याद कैसे रखना, 2 8 8 18 18 32। जैसे कहेगा पांचवें आवर्त में कितने हैं तो कहेंगे 2 8 8 18 18 18। कहेगा छठे में तो कहेंगे 32, और कहेगा सातवें में तो कहेंगे 32 प्लस अधूरा। अधूरा नहीं, 32 प्लस अधूरा। क्यों? क्योंकि 32 तो उसमें है ही, और उसके बाद कुछ तत्वों के लिए अधूरे स्थान छोड़े गए हैं। इसको प्रॉपरली ध्यान में रखना और याद रखना, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, और सातवां अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, 2 8 8 18 18 32, और सातवां अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32। हो गया? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, अधूरा वित 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 32। उत्तर प्रदेश से नमस्कार है सर, बिहार की धरती से नमस्कार करते हैं। बता, छठे आवर्त है तो कुछ नहीं सोचना, 32 हो जाएगा आंसर। आंसर बता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। सर यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एकदम आराम से सर ये क्वेश्चन पूछवे करेगा। धातु धनायन बनाता है, अधातु ऋणायन बनाता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। बता आंसर क्या होगा? 18 का आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? अरे दुष्ट, अधातु धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये क्वेश्चन एकदम जो है धातु और धातु का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। धातु अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए ऋण आयन, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए धन आयन, उपधातु न त्याग न ग्रहण करता है और कोई माय बाप नहीं है, और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। एकमात्र धातु अधातु है जो विद्युत के सुचालक है वो है ग्रेफाइट, और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये तो खूब पूछा है। अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या? क्षारीय। तो इसको एकदम सर प्रॉपरली तुमको पता होना चाहिए कि अधातु ग्रहण करता है, सबको लगभग पता रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं इनमें से कौन पुरुषों में सर पाया जाता है? ये गुणसूत्र से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, इसलिए गुणसूत्र को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। गुणसूत्र का सवाल अनाधून पूछ रहा है। पुरुष में बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज इन पुरुष? ए की बी की सी की डी। बता क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। पुरुष में क्या पाया जाता है? वाई। और ई सब एक्स हो जाएगा किसमें? महिला में। सर गुणसूत्र एक बार जरूर पढ़ के जाना, गुणसूत्र से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अनुवांशिकी के नियम किसके द्वारा जितने भी नियम प्रस्तावित किए गए हैं, फलना नियम, चिलना नियम, विकासवाद का सिद्धांत, है ही सिद्धांत, है उस सिद्धांत, उस सब का सब पूछा है। एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना अच्छे से। बता आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रेगर मेंडल ने। एक बार हम फिर से सुपर रिवीजन कर देते हैं तुम्हारा। पुरुषों में तो EY इस सबको नोन है, वेल नोन है। धातु